आनिस ब्लाइंडनेस इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन इसका। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड लॉक्ड विथ मी यूजलेस। देखिए व्हेन अर्थात जब, आई मीन्स मैं, कंसीडर विचार करता हूँ, हाउ किस तरह से, माई लाइट मेरे आंखों की लाइट मतलब रोशनी स्पेंड समाप्त हो गई। जब मैं अर्थात कवि सोचता हूँ कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कवि विचार करता है किस तरह से उसके आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। और हाफ माई डेज, और हाफ माई डेज मीन्स होता है मेरे आधे जीवन से पहले, और हाफ माई डेज मेरे आधे जीवन से पहले। इन दिस, इस डार्क मीन्स अंधकारपूर्ण, लास्ट में आ जाए वाइड मतलब विस्तृत, वर्ड में संसार में, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। देखिए दिस मीन्स इस डार्क अंधकारपूर्ण वाइड विस्तृत वर्ड संसार में, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में, दोनों लाइन का साथ में होगा। कवि विचार करता है कि उसके आधे जीवन से पहले, ठीक, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में उसकी आंखों की रोशनी किस प्रकार समाप्त हो। इन्हें तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। व्हेन आई कंसीडर, कवि विचार करता है, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कैसे उसके आंखों की रोशनी समाप्त हो गई, और हाफ माई डेज उसके आधे जीवन से पहले, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। एंड और दैट वन, वह अनोखी टैलेंट प्रतिभा, और दैट मीन्स वह, ठीक, अनोखी टैलेंट प्रतिभा, और वह अनोखी प्रतिभा विच, जिसे, लास्ट में आ जाए हाइड मतलब छिपाना, इज मीन्स है डेथ मृत्यु के समान, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। जहां जहां मैं पेन रखूँ आप वहां पे देखते चलिए, वहां से अर्थ लिया जा रहा है। विच जिसे, हाइड मीन्स छिपाना, इज है डेथ मतलब मृत्यु की तरह, और वह अनोखी प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉक्ड पड़ा है, विथ मी मतलब मेरे पास, यूजलेस बेकार का, मेरे पास बेकार का पड़ा है, लॉक्ड पड़ा है, विथ मी मेरे पास, यूजलेस बेकार का, और वह अनोखी प्रतिभा जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, मेरे पास बेकार का पड़ा है। अर्थात राइटर के पास काव्य लिखने की प्रतिभा थी, उसी के बारे में बता रहा है। दो यद्यपि, माई मीन्स मेरी सोल आत्मा, मोर बहुत ही बेंट उत्सुक है। दो यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बहुत ही बेंट उत्सुक है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है, ठीक, किस लिए, ये देखिए आप, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर मतलब अपने ईश्वर की, देयर विथ माई मेकर अपने ईश्वर की, ठीक। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है ईश्वर की सेवा करने के लिए। देखिए दो से पीछे आप बुक में आप देख लीजिएगा, तो भी यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोर बहुत ही बेंट उत्सुक है टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर ईश्वर की। यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। एंड और प्रेजेंट वर्तमान में, माई ट्रू यदि मेरी सत्य का अकाउंट लेखा जोखा हो, और वर्तमान में यदि मेरे सत्य का या सही का लेखा जोखा हो। देखिए एंड प्रेजेंट और वर्तमान में, माई ट्रू मेरे सत्य का अकाउंट लेखा जोखा हो, और वर्तमान में यदि मेरे सत्य का लेखा जोखा हो। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ही मीन्स वो अर्थात भगवान, रिटर्निंग मेरे मरने के बाद चाइल्ड मुझे फटकारे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मेरे मृत्यु के बाद मुझे फटकारे। देखिए लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, ही मीन्स गॉड मीन्स भगवान, रिटर्निंग मेरे मरने के बाद चाइल्ड मुझे फटकारे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे मरने के बाद फटकारे, ठीक। आइए डथ क्या, गॉड मीन्स भगवान, एग्जैक्ट डिलेबर दिन भर परिश्रम कराना चाहता है। डथ क्या, गॉड मीन्स भगवान, एग्जैक्ट डिलेबर दिन भर परिश्रम कराना चाहता है। लाइट डिनाइट आंखों की रोशनी छीनने के बाद, क्या भगवान आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी दिन भर परिश्रम कराना चाहता है। आई मीन्स में फंडरी मूर्खतापूर्वक आस्क पूछता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, क्या भगवान
आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं। क्या भगवान आंखों की रोशनी छीनने के बाद भी दिन भर परिश्रम कराना चाहता है? ठीक, नेक्स्ट आइए आप। बट लेकिन पेशेंस, बड़बड़ाहट तथा शिकायत भी बोल सकते हैं। बट लेकिन पेशेंस मतलब धैर्य नहीं, प्रिवेंट रोक दिया दैट उस मर्मर शिकायत को, लेकिन धैर्य ने उस शिकायत को रोक दिया। बट लेकिन पेशेंस, धैर्य, प्रिवेंट रोक दिया, दैट मीन्स उस मर्मर शिकायत को या बड़बड़ाहट को, लेकिन धैर्य ने उस, देखिए बट लेकिन धैर्य ने उस शिकायत को, प्रिवेंट मीन्स रोक दिया, लेकिन धैर्य ने उस शिकायत को रोक दिया। सून रिप्लाई, और तुरंत ही उत्तर दिया, और तुरंत ही उत्तर दिया, लेकिन धैर्य ने उस शिकायत को रोक दिया और तुरंत ही उत्तर दिया। देखिए उत्तर क्या, गॉड मीन्स भगवान को, डथ नॉट नहीं है, नीड आवश्यकता, आइदर या तो मैंस मनुष्य की, वर्क मतलब कार्य की, आर या हिज उसके, ओन स्वयं के, गिफ्ट्स मतलब उपहार की। भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही उपहार की। गॉड मीन्स भगवान को डथ नॉट नहीं है, नीड जरूरत, आइदर या तो मैंस वर्क मनुष्य के कार्य की, आर हिज ओन गिफ्ट या अपने द्वारा गिफ्ट के बदले दिए गए उपहार की। ये बड़ा हो जाएगा, छोटे में पढ़िए। भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न ही उसके उपहार की। वो मीन्स जो व्यक्ति बेस्ट अच्छे ढंग से बियर सहन करते हैं हिज उनके द्वारा दिए गए, माल्योक मीन्स कष्टों को। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए कष्ट को अच्छे से सहन करता है, वो मीन्स जो व्यक्ति बेस्ट अच्छे ढंग से बियर सहन करता है हिज उनके द्वारा दिए गए, माइल्ड यॉक कष्टों को। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए कष्ट को अच्छे से सहता है, दे मीन्स वही लोग सर्व सेवा करते हैं, ही मतलब उनकी बेस्ट अच्छी तरह से, वही उनकी अच्छी सेवा करते या वही उनकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। दे मीन्स वही लोग सर्व सेवा करते हैं, हिम उनकी बेस्ट अच्छी तरह से, वही उनकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। हिज उनका, स्टेट मतलब है साम्राज्य, इज मीन्स है किंगली, राजाओं की तरह, उनका साम्राज्य राजाओं की तरह है। देखिए हिज स्टेट उनका साम्राज्य, इज है किंगली, राजाओं की तरह, उनका साम्राज्य राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स हजारों देवदूत एट हिज उनके बिडिंग मतलब आदेश पर स्पीड दौड़ते रहते हैं, हजारों देवदूत उनके आदेश पर दौड़ते रहते हैं। कहाँ कहाँ पे देखिए, पोस्ट ओवरलैंड मीन्स धरातल में, एंड ओशियन और महासागर में, विदाउट रेस्ट बिना आराम के। हजारों देवदूत उनके बिडिंग मीन्स आदेश पर, धरातल और महासागर में बिना आराम के दौड़ते रहते हैं। देखिए थाउजेंड्स हजारों देवदूत एट हिज उनके बिडिंग आदेश पर स्पीड दौड़ते रहते हैं, पोस्ट ओवरलैंड धरातल में, एंड ओशियन और महासागर में। हजारों देवदूत उनके आदेश पर धरातल और समुद्र में दौड़ते रहते हैं, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व हिम, वे ही व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हिम, वे ही व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। हु जो वही केवल स्टैंड खड़े रह करके वेट प्रतीक्षा करते हैं, वे ही व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। जो खड़े रह करके उनकी प्रतीक्षा करते हैं, वही व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं। जो खड़े रह कर इंतजार करते हैं, जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।